ओके, सो स्टूडेंट, आज हम जावा के अंदर सुपर कीवर्ड क्या है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हाट इज द सुपर कीवर्ड? ओके, अब सुपर कीवर्ड हमने यहाँ पे पहले सुपर का मतलब मैंने आपको समझा। सुपर मतलब पेरेंट क्लास, करेक्ट? दैट्स इट। सो पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास के नाम से जानते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो सुपर कीवर्ड हमेशा याद रखना, इट इज़ यूज इन अ इनहेरिटेंस ओनली। सिंगल क्लास में सुपर कीवर्ड का यूज नहीं होगा। अब ये सुपर कीवर्ड क्या है, उसके कितने यूजेस है, ये हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो सुपर कीवर्ड इज यूज, डेफिनेशन बोलो कि सुपर कीवर्ड ये क्यों यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस सुपर क्लास मेंबर्स इन सब क्लास। ओके, सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस सुपर क्लास मेंबर इन सब क्लास। ओके, बट कौन से मेंबर? अभी हमने देखा सर सब क्लास का ऑब्जेक्ट करके तो हम सुपर क्लास के सभी मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, फिर सुपर कीवर्ड अलग से क्यों लग रहा है? ओके, तो ये क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ। दोज हैविंग सेम नेम। अब जैसा कि कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट को समझो। सपोज यहाँ पे एक क्लास है, ए क्लास। ओके, क्लास ए, ये आपका हो गया सुपर क्लास। इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने बनाया x। उसके बाद मैंने एक दूसरा क्लास बनाया, क्लास b एक्सटेंड्स a। क्लास b एक्सटेंड्स a, इसने a को एक्सटेंड किया, बट इसने खुद को यहाँ पे इसका भी एक खुद का मेंबर है x। अब जब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा, पब्लिक सेट पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ system.out.println और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करूँ, ओके, तो कौन सा x प्रिंट होगा? ये वाला x प्रिंट होगा कि ये वाला x प्रिंट होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके सुपर क्लास में जो वेरिएबल है वही सेम वेरिएबल अगर आपके सब क्लास में भी आ सकता है। दैट पॉसिबल। ज़रूरी नहीं कि पप्पा ने जो कलर की बुलेट खरीदी आप वही बुलेट नहीं खरीद सकते, आप भी खरीद सकते हो, सेम टू सेम, है ना, सेम। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है कि आपके पेरेंट क्लास में, आपके सुपर क्लास में जो वेरिएबल है, सिमिलर वेरिएबल आप आपके सब क्लास में लिख सकते हो। बट जब सब क्लास के अंदर वो वेरिएबल प्रिंट होगा तो वो वेरिएबल कौन सा प्रिंट होगा? ये वाला प्रिंट होगा कि ये वाला प्रिंट होगा? एनी कंफ्यूजन कोई बता सकता है मुझे? क्लास ए मतलब नो, नॉट नेसेसरी। तो जावा के अंदर ये यहाँ पे रूल है कि जिस क्लास का मेंबर है उस क्लास के मेंबर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी कि नहीं ये वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे यही वेरिएबल प्रिंट होगा। दैट्स इट। ओके, हमेशा जितनी बार प्रिंट करोगे उतनी बार यही इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी, ये यहाँ पे होगा ही नहीं एक्सेस। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो इसको लिया है, यहाँ पे दो कॉपी x की है, भले ही कॉपी वहाँ पे दो x की है, बट प्रायोरिटी खुद के क्लास के वेरिएबल को पहले दी जाती है। जिस क्लास में एक्सेस हो रहा है उस क्लास के वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। बट नाउ यहाँ पे सुपर कीवर्ड अपना काम करेगा। अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये वेरिएबल प्रिंट करना ही है किसी भी हालत में, तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं, आपको लिखना पड़ेगा सुपर डॉट एक्स। आपको क्या लिखना पड़ेगा? सुपर डॉट एक्स। अब यहाँ पे ये वेरिएबल जो प्रिंट होगा, ये वेरिएबल प्रिंट होगा सुपर क्लास वाला, ओके, ये वाला नहीं। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस सुपर क्लास मेंबर्स लाइक दिस, ये सुपर क्लास मेंबर है इन सब क्लास के अंदर, दोज हैविंग सेम नेम, लुक एट हियर। हाँ, अगर इनका अलग अलग नेम होता था ना, सपोज y होता था, तो अब अगर मैं यहाँ पे y लिखूँ तो डेफिनेटली y तो एक ही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, y एक ही है, तो आपको y वही प्रिंट होगा जो सुपर क्लास था। अब यहाँ पे सुपर डॉट y लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना कब है? जब दोनों में नेम सेम रहेंगे। इन दैट केस यू कैन यूज सुपर कीवर्ड। तो बेसिकली ये जो सुपर कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड के जावा के अंदर कितने यूजेस हैं? सो सुपर कीवर्ड के यूजेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो फर्स्ट यूज
टू एक्सेस अ फील्ड मतलब वेरिएबल, टू एक्सेस अ फील्ड ऑफ सुपर क्लास, ओके, जिसका सेम नेम है। और दूसरा टू एक्सेस अ मेथड, अगर सेम मेथड होगा तो टू एक्सेस अ मेथड छोड़ो, टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है तो आपको सुपर कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, ओके, लाइक दिस। अभी ये एक एक यूज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड प्लीज़, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ओके। सो यहाँ पे गाइस मैं आपको सुपर कीवर्ड के यूजेस बता रहा हूँ कि सुपर कीवर्ड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड के 3 यूजेस हैं। तो यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड लाइक दिस, यहाँ पे सुपर कीवर्ड का डेफिनेशन भी आपको मिलेगा। सुपर कीवर्ड इन जावा इज रेफरेंस वेरिएबल विच इज़ यूज टू एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स। तो यहाँ पे पहला यूज, जैसे मैंने आपको बोला, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या, जैसे मैंने आपको वेरिएबल बताया उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं एक्चुअली। पेरेंट क्लास मतलब सुपर क्लास। सो सुपर कैन बी यूज टू एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल, ये पहला यूज हो गया। एक एक यूज हम 1 बाय 1 देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड, मतलब अगर दोनों क्लास में सेम टू सेम फंक्शन है तो उस सर स्क्रीन बंद है शेयर। ओके वेट अ सेकेंड थोड़ा सा, यस सर। ओके। सो यहाँ पे देखिए सुपर कीवर्ड के यूजेस मैं आपको बता रहा था। तो इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल अगर दोनों जगह पे सेम है, सुपर क्लास में भी सेम है और अगर बेस क्लास में भी सेम है, तो इन दैट केस यू कैन यूज सुपर कीवर्ड। एग्जांपल हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। दूसरा जो यूज है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक मतलब एक्सेस कॉल लाइक दिस पेरेंट क्लास मेथड, मतलब अगर सुपर क्लास में जो फंक्शन है सिमिलर फंक्शन अगर आपने आपके सब क्लास में लिखा, तो इन दैट केस अगर आपको सुपर क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो यू कैन यूज सुपर कीवर्ड। और थर्ड वन, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, है ना। चलो 1 बाय 1 देखते हैं, इन सब के यूजेस देखते हैं 1 बाय 1। पहला यूज, ओके, पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। नाउ इसका एग्जांपल देखिए, ओके। सो एग्जांपल में अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ डायरेक्टली कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये हो गया टेक्स्ट पैड, ओपन किया मैंने, ओके, टेक्स्ट पैड ओपन किया। अब एक सिंपल एग्जांपल पहला यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 वेरिएबल सेम नेम के हुए तो किस तरीके से हम उसको एक्सेस करेंगे, ओके। सो पहले हम सेव करते हैं, सेव एज, इसको नाम देते हैं, पहले लोकेशन चूज कर देते हैं, ओके। इसको नाम देते हैं सुपर टेस्ट। ओनली सुपर मत दीजिएगा क्योंकि सुपर इज अ कीवर्ड। सुपर टेस्ट डॉट जावा, ओके। अब यहाँ पे हम फॉन्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्लास ए, एक क्लास बनाया मैंने, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर x, ओके। और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसको डिक्लेयर कर देता हूँ मैं पब्लिक, ताकि मैं डायरेक्टली बाहर से उसको एक्सेस कर सकूँ। पब्लिक इंटीजर इसको लिख दिया मैंने, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू, इसको वैल्यू अगर मुझे देना है तो हम इसका वाइड पब्लिक वाइड सेट एक्स, ओके। और इसमें x की वैल्यू सेट कर देते हैं 10। ये हो गया क्लास कंप्लीट। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा क्लास बनाया, क्लास b एक्सटेंड्स a, और इसके अंदर भी x वेरिएबल लिया, पब्लिक वाइड, हाँ, इसको सिर्फ सेट वैल्यू लिखते हैं, सेट वैल्यू फंक्शन लिखते हैं, और इसके अंदर भी x की वैल्यू सेट की 20। अब मैं यहाँ पे पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये हो गया डिस्प्ले, हो गया क्लास कंप्लीट। अब मैं अपना क्लास बनाता हूँ, क्लास सुपर टेस्ट, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड
मेन स्ट्रिंग args, ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल. नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास. सो बी इक्वल टू न्यू बी का ऑब्जेक्ट बनाया. सो बी डॉट सेट एक्स इसको कॉल किया, बी डॉट सेट वैल्यू इसको कॉल किया. अब बी डॉट डिस्प्ले ये फंक्शन कंप्लीट, ये क्लास कंप्लीट. प्रोग्राम को सेव किया, इसको कंपाइल किया, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको रन किया. सी दिस वैल्यू आया x इक्वल टू 20. जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा यहाँ पे जो सब क्लास है ये आपका सुपर क्लास हो गया. इसको हम कमेंट कर देते हैं सुपर क्लास. ये आपका सब क्लास हो गया. यहाँ पे सब क्लास, तो सब क्लास का जो मेंबर है वही एक्सेस हो रहा है. मतलब x की वैल्यू 20 वहाँ पे एक्सेस हो रही है, ये वैल्यू 10 ही नहीं आ रही है. अब अगर आपको ये वैल्यू प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट करते टाइम यहाँ पे आपको लिखना है सुपर डॉट एक्स. यहाँ पे आपको लिखना है सुपर डॉट एक्स. ओके, तो यहाँ पे ये अगर मुझे पेरेंट क्लास का मेंबर एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सुपर डॉट एक्स. अब इसको सेव किया, वापस प्रोग्राम को कंपाइल किया और वापस उसको रन किया. नाउ सी दिस, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पे इस तरीके से आपको आपका जो सुपर क्लास का वेरिएबल है जिसका सेम नाम सब क्लास में भी है, उस केस में आपको उस वेरिएबल को, मतलब सुपर क्लास के वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है तो यू हैव टू राइट सुपर डॉट एक्स. तो इस तरीके से आप सुपर कीवर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. एनी कन्फ्यूजन इन सुपर कीवर्ड?